मेष राशि वालों मित्रों, आपको बता दें ये जो दिन होता है यानी गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन जो होता है वो आपको हजार गुना ज़्यादा फायदा दिला देता है। जीवन बदल देता है। कुछ जो अमीर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे समय का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं, दिन की तरह इस दिन को भी सामान्य लेते हैं, सामान्य जीते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान समझदार लोग होते हैं वो जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इंतज़ार करते हैं वो ऐसे दिनों का, और उस समय यानी ऐसे दिन में बहुत बड़े काम करके अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे मित्रों। सबसे पहले तो बता दें, गुरु पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में बहुत ज़्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में कोई भी काम कीजिए, आपको मुहूर्त दिखाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। इस नक्षत्र में आप शादी विवाह को छोड़कर सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। और ये नक्षत्र ऐसा है कि जो उपाय हम बताएंगे या काम जो बताएंगे या खुद से भी आप कुछ ऐसे कार्य जो धार्मिक कार्य हो सकें कीजिएगा, तो आपको एक बार करेंगे तो उसका हजार बार आपने किया ऐसा समझें, क्योंकि हजार गुना ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। कुछ जो लोग होते हैं इसी समय का इंतज़ार करते हैं, जैसे तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, वो इस समय का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से मेहनत से उन्हें वो सफलता मिलता है जो बहुत समय मेहनत करने के बाद मिलता है। इसलिए आज के दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन के जो यानी गुरु पुष्य नक्षत्र के जो देवता है वो बृहस्पति है और स्वामी जो है वह शनि है। सोचिए शनि कितने पावरफुल ग्रह हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कार्य जो ज़रूर करना चाहिए। नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि डेली अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में आप जितने भी धार्मिक कार्य हो सके कर सकते हैं, जैसे पूजा पाठ, भजन कीर्तन, जितने भी कार्य हैं, जिन देवी देवता को आप मानते हैं, इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद आप लीजिए। क्योंकि आज के दिन जो भी जितना भी शुभ काम करेगा उसको उससे कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। आज का दिन बहुत अच्छा इस मामले में भी है कि आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का योग भी बन रहा है। आपको बता दें मित्रों, आज यानी 21 नवंबर को सुबह 6:49 से लेकर दोपहर 3:35 तक ये योग बनेगा। यानी इस समय आप ख़रीदारी कीजिए, नए नए चीज़ों की खरीदारी कीजिए। और ख़रीदारी में क्या खरीदेंगे? कपड़ा खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद, घर मकान सब खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ जो अचल संपत्ति के रूप में हो खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो होगा कि आप कभी कभी कहते हैं कि हमने ये चीज़ खरीदा है उसी समय से मेरा समय लक्की चल रहा है, या हमने ये पहना है उसी समय से मेरा काम बन रहा है। तो वही चीज़ होता है, आपको पता नहीं होता है। मानकर चलिए किसी ऐसे लोग जो कल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन गलती से या अनजाने में वो कुछ खरीदेंगे, या कपड़े ही खरीदेंगे, या ज़मीन खरीद लेंगे, मकान बना लेंगे, मतलब मकान खरीदेंगे। अब उसमें रहना शुरू कर देंगे, उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन वो शुभ मुहूर्त में काम कर रहे हैं। अब वो कुछ समय बाद उन्हें पता चलेगा कि उनको खूब तरक्की मिल रहा है, खूब धन मिल रहा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पेन खरीदेंगे, उनके लिए वो पेन बहुत लकी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज के दिन कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करना चाहिए। आज वस्त्र खरीद सकते हैं, धार्मिक किताबें खरीद सकते हैं, सोना चांदी की सामग्री खरीद सकते हैं, पूजा पाठ का सामग्री खरीद सकते हैं। तो ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये योग बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है। इसलिए आप समझ चुके होंगे अब तक कि ये बहुत अच्छा दिन है। अब आगे समझ लीजिए कि आपको और क्या करना है। और जैसे आप धार्मिक कार्य करेंगे उसमें एक कार्य जरूर कीजिएगा। एक तांबे के अब पहले तो स्नान करके शुद्ध होकर पवित्र हो जाइए। पूजा स्थान में घी का दिया जला दीजिए। और यदि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करना है तो बहुत अच्छी बात, अच्छे से पूजा कीजिए। और
एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा 2-4-10 दाना चना दाल का रखिए और गुड़ डाल दीजिए उसी जल में, और 1 रुपये के सिक्के को उसी जल में डाल दीजिए, और थोड़ा सा केसर हो तो केसर डाल दें, हल्दी हो तो हल्दी डाल दें, चंदन भी डाल दें, मतलब इतना चीज़ डाल दें, और पीला फूल हो तो पीला फूल भी डाल दें। मतलब आपको जो आपके पास इन चीज़ों में नहीं है, कोई बात नहीं है तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद गंगा जल हो, गंगा जल भी डालिए। अब इतना चीज़ डालकर आप केले के पौधे के पास जाकर अर्पित कीजिए, मतलब लग डालिए, जल को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, एक घी का दिया जला दीजिए, वहाँ बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः ये मंत्र, ओम गुरुवे नमः ये मंत्र, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र पढ़िए, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर कीजिए। और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन करेगा मित्रों, उसके जीवन में अनन्य शक्ति अथाह सुख समृद्धि संपदा धन सम्मान सब प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि आप आज के दिन के बारे में बहुत कम जानते होंगे, कितना महत्वपूर्ण दिन है, इतना ज़्यादा भाग्यशाली दिन है कि बहुत लोगों के भाग्य ही बदल जाता है। कुछ लोग यदि पुखराज या टोपाज जैसा पीला धातु पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं कि उनका गुरु बहुत अच्छा हो, क्योंकि गुरु जब जिसका अच्छा होगा उसके जीवन में कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि पैसे की कमी है, या समय पर शादी नहीं हो रही है, जीवन में बहुत संघर्ष है, नौकरी नहीं मिल रही है, संतान नहीं हो रहे हैं। मतलब आप जितनी बड़े बड़े परेशानी फेस करते हैं वो गुरु ठीक करते हैं। और यदि आपने पुखराज या टोपाज रत्न आज के दिन पहनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जिन्होंने पहना है और वो किसी भी दिन पहना है, मतलब गुरुवार के दिन ही बहुत कभी भी पहन लिया है, तो आज के दिन आपको करना क्या है, यदि आप ये वीडियो अभी जब देख रहे हैं तो वो बुधवार का दिन है, तो इसे खोल कर रात्रि में तांबे के पात्र में रख दें, या कच्चा दूध में, गाय का कच्चा दूध में इसे रखकर कल सुबह यानी बुधवार के रात में रखें, शाम तक रखें, और गुरुवार को सुबह में इसे खोलकर यानी निकालकर जल से अति गंगा जल से धोकर शुद्ध करके पवित्र करके, और आप इसे धारण कर लीजिए फिर से। लेकिन धारण करने से पहले माफ़ कीजिएगा, पूजा कीजिए, जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद इसे आप धारण कर लीजिए। ये वही शक्ति देगा जो पहले आपको शक्ति दे रहा था, क्योंकि इसमें और शक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। क्योंकि ये जो रत्न होते हैं इसे अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। जो लोग अभिमंत्रित करके नहीं पहन रहे हैं उनके लिए भी ये काम करेगा, और साथ साथ ये इसमें पावर बढ़ जाता है। और जो लोग नया खरीद कर पहनना चाहते हैं वो नया खरीद कर अभिमंत्रित करके जो आज के दिन पहनेंगे उनका वो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने लगता है, और एकदम से आपके जीवन में सुकून सुख समृद्धि, पति पत्नी के बीच रिश्ते को अच्छा कर देता है। यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो इस तरह का यानी पुखराज या टोपाज जो पीला धातु पीला रत्न देख रहे हैं, पीला धातु में पहना जाता है, चाहे सोना में पहने या फिर पीला धातु में पहने, ये पति पत्नी के बीच रिश्ते को भी अच्छा करता है, घर में सुख समृद्धि देता है। ये बहुत अच्छा रत्न माना जाता है जो गुरु का रत्न है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कुछ अच्छी जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।